हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है। पहला ऑप्शन कहता है वेग, बी दूरी, सी त्वरण, डी विसराती। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम जो है वो किसको करता है जी? तो जड़त्व या विराम के जड़त्व को परिभाषित करता है, या बल का परिभाषा मिलता है, इन्हें मिलता है जी। अगर चारों ऑप्शन में देखा जाए तो चारों ऑप्शन में न जड़त्व के बारे में चर्चा किया गया है न बल के बारे में किया गया है। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जबकि ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, यानी इसमें चारों ऑप्शन में कोई सटीक ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसको क्या किया? मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ए वेग, बी बल, सी दाब, डी थ्रस्ट। यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और गुणनफल को हम लोग कहते हैं बल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है? एम ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बल, यानी ऑप्शन नंबर बी। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए, सेम क्वेश्चन फिर से पूछा। पहला ऑप्शन कह रहा है समवेग, बी बल, सी दाब, डी उत्क्षेप। तो क्या कहते हैं? द्रव्यमान और गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वो कहता है समवेग को। किसको कहते हैं? समवेग को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी याद रखिएगा कि समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी समवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी ए बराबर क्या होता है? एम इंटू भी। क्या होता है? एम इंटू भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि दाब की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए जूल, बी पास्कल, सी न्यूटन, डी डाइन। तो दाब की एसआई इकाई जो होता है वो होता है क्या चीज? पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि बल बट्टा त्वरण क्या होता है? बल बट्टा त्वरण। ऑप्शन ए समवेग, बी गति, सी द्रव्यमान, डी दाब। यानी बल बट्टा त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग बट बट्टा त्वरण को कहेंगे द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए उसे लिखेंगे। देखिए, 72 बट्टा क्या कर रहा है? 72 बट्टा जो 72 किलोमीटर घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में, तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। क्या करते हैं जी? 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से देखते हैं, 18 चौका 72, यानी 4 पचे 20। क्या हो गया? 20। यानी क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो देखिए, याद रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 चौका 72, 4 पचे 20, यानी 4 5 क्या हो गया? 20, यानी क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। और ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भी वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? यानी पिंड का संवेग पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो एम भी, बी की बात की जाए तो एम भी स्क्वायर, और सी की बात किया जाता है हाफ एम बी स्क्वायर, और डी में कहता है एम भी। तो याद रखिएगा भी वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के पिंड का समवेग क्या होगा? तो वो होगा एम भी। क्या होगा? एम भी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कि डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए बल, बी वेग, सी त्वरण, डी दूरी। तो डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो कौन ऋणात्मक नहीं होती है जी? इसमें ऋणात्मक नहीं होगी दूरी। अब क्या होगा? दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना। ऑप्शन ए उसका जड़त्व कम करता है, बी उसका संवेग बढ़ाता है, सी उसका संवेग कम करता है, डी उसे भारी जड़त्व प्रदान करता है। तो बताना है कि लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह अपना क्या करता है? समवेग को बढ़ाता है। क्या करता है? समवेग को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लंबी कूद के दौरान एक एथलीट्स को अधिक से अधिक दूरी तक क्षैतिज दिशा में कूद करना प्राप्त करनी होती है। इसके लिए वह क्या करता है? अपना समवेग को बढ़ाता है। क्या करता है? समवेग को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दूरी, बी समवेग, सी त्वरण, डी बल। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो रेखा का ढलान कहलाता है त्वरण। क्या कहलाता है? त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? इसमें बताना है कि सदिश राशि कौन है। ऑप्शन ए ऊर्जा, बी कार्य, सी विस्थापन, डी गति। तो इसमें सदिश राशि कौन है? तो सदिश राशि कौन है जी? तो सदिश राशि है इसमें विस्थापन। क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जी का मान ऑप्शन ए में कहता है विषुवतीय रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है, बी में कहता है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, सी में कहता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, डी कहता है नियत रहता है। तो याद रखिएगा कि जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। क्या होता है? कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। ऑप्शन ए वजन और द्रव्यमान, बी वजन और संवेग, सी वजन और त्वरण, डी वजन और बल। तो डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तो किसकी एसआई इकाई न्यूटन है जी? वजन और बल का। क्या चीज? वजन और बल का क्या है? न्यूटन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि मंदन डैश है। ऑप्शन ए अपरिवर्तनशील त्वरण, बी धनात्मक त्वरण, सी चर त्वरण, डी ऋणात्मक त्वरण। तो याद रखिएगा कि मंदन डैश है, तो मंदन क्या है जी? मंदन जो है वो है ऋणात्मक त्वरण। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि एन एम स्क्वायर kg-2 की एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, बी समवेग, सी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, डी दबाव। तो एन एम स्क्वायर kg-2 डैश की एसआई की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा इसकी एसआई का जो इकाई होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। किसका है ये? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है एन एम स्क्वायर kg-2, जबकि ऑप्शन चारों में इसमें नहीं दिया हुआ है कहीं भी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए इसमें क्या किया? इसमें भी रेलवे ने इसका कोई आंसर नहीं लिया, स्किप कर दिया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जी गुरुत्व के कारण त्वरण, यानी जी गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? ऑप्शन ए gr² बाई एम, बी में कहता है gm बाई r²,
सी में कहता है जी बाई एम आर स्क्वायर, डी में कहता है आर स्क्वायर एम बट्टा में जी। तो याद रखिएगा कि जी गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है वो होता है जी एम बट्टा में आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एम का मतलब क्या होता है जी, एम का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, आर के मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की त्रिज्या, क्या होता है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन ए समुद्र स्तर पर, बी ध्रुव पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो याद रखिएगा अभी जस्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के केंद्र को हम जाते हैं तो क्या होता है वो घटने लगता है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है शून्य होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि आवृत्ति और कला अवधि में क्या संबंध है। आवृत्ति और कला अवधि में क्या संबंध है। ऑप्शन ए टी बराबर 1 प्लस यू, बी टी बराबर यू, सी टी बराबर 1 बट्टा यू, डी में कहता है टी इक्वल टू 1 बट्टा में यू। तो आवृत्ति और कला अवधि में क्या संबंध है, तो संबंध जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी टी बराबर 1 बट्टा में यू, टी बराबर 1 बट्टा में यू। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कि किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रकृति को कहते हैं। ऑप्शन ए समवेग, बी जड़त्व, सी बल, डी गुरुत्वाकर्षण। तो याद रखिएगा कि किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था तथा गति की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए में कहता है 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बी में कहता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सी में कहता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और डी में कहता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसमें जो गलत है वो कौन सा गलत है जी, वो गलत है ऑप्शन नंबर ए 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जबकि क्या होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दे दिया, इसलिए क्या हुआ, देखिए यू मतलब होता है प्रारंभिक वेग और वी मतलब होता है अंतिम वेग, तो अंतिम वेग में से ना प्रारंभिक वेग माइनस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत दे दिया। ठीक है, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। गलत को अभी अब कहता है गलत कौन सा है यही चूज करनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए घनत्व, बी तापमान, सी द्रव्यमान, डी आयतन। तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है, तो क्या है जी, तो वो है द्रव्यमान। क्या है, वो है द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 करें, सॉरी 26, क्योंकि 25 न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का हम लोग अलग से देखेंगे। कहता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार डैश इंटू इसका पृथ्वी पर भार है। ऑप्शन ए 1/5, बी 5, सी 1/6, डी 6। इसका आंसर क्या हो जाएगी जी 1/6, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर क्या होता है 1/6 इसका पृथ्वी पर भार। ठीक है, यानी पृथ्वी का भार जितना होगा उसका क्या 6ठा भाग हो जाता है किस पर, चंद्रमा का वस्तु पर भार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि एक शैल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होगा। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, बी कार्य, सी समवेग, डी बल। इसमें किसका होता है जी, इसमें होता है समवेग का। किसका होता है, समवेग का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गति के साथ समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं।
यानी समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए त्वरण, बी बल, सी चाल, डी वेग। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वेग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन ए स्थिति वेग, बी स्थिति समय, सी वेग समय, डी वेग समवेग। तो देखिए 31 में अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? स्थिति समय। क्या हो जाएगा? स्थिति समय, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि बल गुने विस्थापन डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए उत्क्षेपण, बी ऊर्जा, सी दाब, डी कार्य। तो बल गुने विस्थापन किसके बराबर होता है? तो कार्य के बराबर होता है। किसके? कार्य के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। करें कि वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। तो इसके लिए याद रखिएगा कि ऑप्शन ए में कहता है कि tan -1 2, फिर कहता है बी में tan -1 4, फिर सी में कहता है tan -1 1/4, अब डी में कहता है tan -1 1/2। तो इसका क्या होता है जी? इसका होता है कि tan -1 × 4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए याद रखने वाली बात एक चीज है कि प्रक्षेपण कोण का मान कितना होता है? तो प्रक्षेपण कोण का मान होता है tan -1 ब्रैकेट में 4 × 4। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए करा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। ऑप्शन ए Nm-2 kg-2, बी में कहता है Nm2 kg2, सी में कहता है Nm² kg-2 और डी में कहता है Nm-2 kg2। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बताना है कि इसमें कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए शक्ति, बी त्वरण, सी विस्थापन, डी बलाघूर्ण। तो इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो वो नहीं है शक्ति। क्या है? शक्ति क्या है? अदिश है। शक्ति क्या है? अदिश है। देखिए बल समवेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि सब सदिश राशि है, जबकि सदिश क्या है? जबकि शक्ति क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि में दिशा निश्चित नहीं होता है। देखिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि दाब की SI इकाई क्या है? ठीक है, दाब की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी स्टेरेडियन, सी पास्कल, डी रेडियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दाब की SI इकाई क्या है? तो दाब की SI इकाई जो है वो होता है पास्कल, यानी क्या हो गया? पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापने हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओम, बी जूल, सी अर्ग, डी कैलोरी। तो मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कैलोरी की। किसका? कैलोरी की, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित के मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए बल, बी भार, सी वेग, डी समवेग। तो कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित के मापन हेतु किया जाता है? तो वो किया जाता है बल का। किसे किया जाता है? बल का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि बल की इकाई डैश है। ठीक है, बल की इकाई डैश है। तो क्या है? ऑप्शन ए में कहता है kgs-2, बी में कहता है gms-2, सी में कहता है kgms-1,
और डी में कहता है GMS -1। तो बल की इकाई क्या है? तो बल की जो इकाई होता है वो होता है kgms-2। ठीक है, यानी बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन नंबर 41 और इसका लास्ट भी है, हम देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए चाल, बी बल, सी दूरी, डी समय। तो कह रहा है कि अदिश राशि इसमें कौन नहीं है? तो कौन अदिश राशि नहीं है जी? तो इसमें नहीं है, यानी देखिए चाल, दूरी, समय अदिश राशि है, जबकि बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। क्या है? बल एक सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, देखिए हम लोगों ने वही क्वेश्चन देखा जो बार बार एग्जाम में क्या हुआ, बार बार एग्जाम में पूछा गया हुआ था, और हम लोग का यही सीरीज रहेगा और बार बार हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीटेशन करते रहेंगे। ठीक है, यदि और मेरी यही प्रयास है कि आपकी जितने भी फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उसको हम लोग एक वीडियो के हर मतलब चैप्टर वाइज और टाइप वाइज वीडियो के माध्यम से आपकी वो टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।